नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम सिविल सर्विसेज और अन्य जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकॉनमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस जैसे सभी विषयों का हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से बताया जाए कि आप एक रनिंग नोट्स प्रिपेयर कर सकें और उन नोट्स के माध्यम से आप अपने कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपको देना है उसको आप क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा और आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल में भारत के मानसून की। जैसा कि हम अपने पिछले पार्ट में भी बात कर रहे थे मानसून की, और हमने देखा था कि किस तरीके से मानसून को ऑनसेट होता है। आज हम बात करेंगे अरब सागर शाखा के मानसून के विषय में। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक अरब सागर शाखा से। तो दोस्तों, अगर हम जब हम मानसून की बात करते हैं तो अगर जैसा कि भारतीय मानसून एक ऊर्जा ही है जो हिंद महासागर से उत्पन्न होती है। जो कहाँ से होती है? हिंद महासागर से उत्पन्न होती है। अगर हम एक रफ मैप में जैसे हम बनाना चाहें, जब हम रफ मैप में बनाना चाहें भारत का दक्षिण का भाग, तो आप जानते हैं हिंद महासागर इधर है। यहाँ से क्या हुआ? हिंद महासागर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा ही हमारी है मानसून। और ये मानसून जब पहुँचता है इधर ITCZ के शिफ्टिंग के से जैसे जैसे ये पवन जब आगे बढ़ती है, ये ऊर्जा जब आगे बढ़ती है, तो भारतीय मानसून आगे जैसे जो बढ़ता है, ये अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा दो में विभाजित हो जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा इनमें विभाजित होती है, और दोनों के अपने तरीके हैं वर्षा करने के। तो आइए हम देखते हैं इन्हीं के बारे में कि किस तरीके से इनमें परिवर्तन होते हैं, क्या क्या कहानियाँ इनमें हैं जिससे वर्षा होती है, और कहाँ कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, उसमें पहाड़ों का क्या रोल है। ये सारी बातें हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, और हम आज बात करेंगे अरब सागर शाखा के विषय में। ठीक है, आज हम पहले बात करेंगे अरब सागर शाखा के विषय में। अरब सागर शाखा, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे रफ डायग्राम की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, इसलिए उसको हम बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि क्लियर करने के लिए हमको रफ डायग्राम हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही आपको। मैप से आप ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बता सकते हैं। हम पूरा एक साथ नहीं बनाए क्योंकि उतने स्क्रीन नहीं मिलता है और ठीक से बन नहीं पाता है। तो जितने जितने की हमको ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उतने उतने का लेते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि इधर का पार्ट लेते हैं, अपना दक्षिण का भाग लेते हैं, तो हम जानते हैं कि ITCZ शिफ्ट होता रहता है नीचे से ITCZ शिफ्ट होता रहता है, और हवाएं यहाँ पहुँचती हैं और इस तरीके से दक्षिण की इस बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ भी जाती हैं। तो हम पहले इन हवाओं की बात करते हैं। इधर जो आ रही हैं हम पहले अरब सागर के साइड से जो आ रही हैं उनकी हम बात करेंगे, अरब सागर की तरफ वाली को। तो अगर जैसे हम जब बात करते हैं कि अरब सागर शाखा से जो हवाएं आ रही हैं उनमें क्या होती है, अरब सागर से नमी तो लेकर आ रही हैं, ये अरब सागर से नमी लेकर आ रही हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ये नमी लेकर आ रही हैं तो यहाँ पर कौन खड़ा है? यहाँ पर कौन है बताइए? हमने तो काफ़ी बातें की हैं। यहाँ पर पश्चिमी खड़ा कगार है, वेस्टर्न घाट है ना, यहीं पर तो है वेस्टर्न घाट। तो जब ये अरेबियन सागर की शाखाएं चलती हैं तो क्या होती हैं कि यहाँ पर इनको प्रायद्वीपीय पठार का ये पश्चिमी खड़ा कगार मिलता है। इन हवाओं को कौन मिलता है? अरब सागर शाखा को। अरब सागर शाखा का मेल किससे होगा? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी खड़े कगार से। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी खड़े कगार से इनका मेल होता है, और इनको पता चलता है कि भाई जैसे ही आगे बढ़ रही होती हैं
तो इनको पता चलता है कि आगे तो बहुत बड़ा पठार है, एक बहुत बड़ा कगार है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट की हाइट रिलेटिवली ज़्यादा भी है। तो ठीक है, चलिए मिलने दीजिए, अब उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हम वो देखते हैं। तो ये जो अरब सागर खाड़ी की जो हवाएं आ रही होती हैं, जो पवन आ रही होती है, जो मानसून तरह से आ रहा होता है, उसमें क्या होता है, इनमें नमी होती है एक तो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है, जैसे किसी क्लास में, ये एक क्लास है मान लीजिए, तो कुछ लड़के जो होते हैं क्लास में बहुत तेज़ होते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाए, बस एकदम से फर्स्ट आएंगे वो, और वो ये सोचते रहते हैं कि हमको टफ़ वाला क्वेश्चन पेपर एकदम मिले, एकदम से टफ़ वाला ही क्वेश्चन पेपर मिले, वही हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि खाली हम कर लें, बाकी लोग कोई ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो अरब सागर वाली शाखाएँ जो आती हैं ना, इनमें भी ऐसे फर्स्ट रैंकर वाले कुछ लोग होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाट में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी है ना, अन्नामलाई की श्रेणियाँ हैं, अनाईमुदी चोटी है ना, ये चोटी है ना, है सबसे ऊंची चोटी यही है। तो क्या होता है कि जब ये आती हैं, ये जो यहाँ की अरब सागर की ये जो शाखा आती है, तो इसके ऊपर चढ़ जाती है, इस अनाईमुदी की चोटी के ऊपर चढ़ जाती है, और उसके बाद में वहाँ पे खूब वर्षा करती है। और ये वर्षा कितनी होती है, 300 सेंटीमीटर। अनाईमुदी तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमारी अनाईमुदी चोटी है, जैसे अगर ये तो आती है और इस पे चढ़ती है, इस भाग में इधर की तरफ चढ़ती है, और ऊपर चढ़ने का प्रयास करते करते जब वो यहाँ पहुँचती है तो खूब वर्षा करती है ये, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो इसके पूरब में वर्षा नहीं करती है ये, यहाँ पर चढ़ते चढ़ते यहीं पे वर्षा कर देती है। और यहाँ पर जो इसका अनाईमुडी का जो हमारा पूर्वी भाग है, पूरब का भाग है, वहाँ पर वर्षा नहीं करती है, ठीक है। और ये पूरब का भाग में वर्षा नहीं मिला तो ये यहाँ पे रेन शैडो रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन। चलिए, ये हो गई बात फर्स्ट कैटेगरी वालों की, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी वालों की बात हो गई कि यहाँ पे इन्होंने वर्षा कर दी। फर्स्ट कैटेगरी वालों ने क्या किया, यहाँ पे अपना वर्षा कर लिया। चलिए कर लेने दीजिए इनको, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लास में खाली फर्स्ट रैंकर तो होंगे नहीं ना, कुछ और भी तो होंगे, तो जो कुछ और होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया पेपर जब मिला, पेपर में उन्होंने देखा कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया टफ क्वेश्चन हम दिमाग लगाने जाएंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया थोड़ा सा इसमें आसान क्वेश्चन कौन सा है, वो उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो ऐसे ही फिर इस अरब सागर में है, कुछ तो फर्स्ट रैंकर होते हैं जो एकदम अनाईमुडी के ऊपर ऊंची चोटी देखे नहीं कि उसके सहारे चढ़ के वर्षा कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं भैया हमसे ये टफ वाला काम नहीं होगा, हम चल रहे हैं आगे और देखेंगे हमको कुछ और तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये आगे जाते हैं तो हम जानते हैं ना कि थाल घाट पाल घाट मिलते हैं ना, ये सब थाल घाट पाल घाट हमने पढ़ा था जब हम पासेस पढ़ रहे थे, ठीक है। जब ये पासेस हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था यहाँ पे थाल घाट और पाल घाट वगैरह हैं। तो क्या होता है कि इनको मिल जाती हैं, ये जैसे ये हवाएं चलती हैं इनको थाल घाट और ये पाल घाट मिल जाते हैं, ये इनको मिल जाते हैं। और जब ये इनको मिल जाते हैं तो ये इनको कम ऊंचाई पर भी इनको दिखता है कि भैया यहाँ पे हमको ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ेगा, और यहाँ से ये इन पर चढ़कर यहाँ से ये वर्षा कर देती हैं, क्योंकि हम जानते ही हैं, हमने वेस्टर्न घाट और माउंटेन जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि जैसे जैसे उत्तर की ओर हम जाते हैं, नॉर्थ की ओर जाते हैं, पहाड़ियों की चोटियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, पहाड़ियों की चोटियाँ कम होती जाती हैं ना, ये 300 वाली अनाईमुडी से हम जैसे इधर जाते हैं दक्षिण भारत में प्रायद्वीपी में, हमने देखा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी वही थी, और उसके बाद में जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जा रहे थे चोटियाँ कम ऊंचाई की होती जा रही थी।
तो जब यहाँ पे इनको पहुँचती हैं तो यहाँ पे ये इससे वर्षा कर देती हैं। ठीक है, कि इनको जैसे ही कम ऊंचाई की चोटियाँ मिलती हैं वो वहाँ पे वर्षा कर देती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होता है, पश्चिमी, अब यहाँ भी कहानी क्या है, यहाँ भी जैसे मान लीजिए ये खड़ा कगार है, एकदम खड़ा कगार है, तो इधर तो ये वर्षा कर देती हैं चढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन इधर में इस साइड में पूर्वी भाग जो है यहाँ पे भी वर्षा नहीं हो पाती है, पूर्वी भाग में भी वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ये पाल घाट और थाल घाट की ओपनिंग भी तो है ना, यहाँ पर ये ओपनिंग भी तो है ना, तो ये क्या करती हैं, इनसे कुछ हवाएं ये अरब सागर की शाखा की जो रहती हैं ये थोड़ा सा बाहर चली जाती हैं, थोड़ा सा बाहर चली जाती हैं और 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो कुछ पवनें जो होती हैं वो 40 से 50 सेंटीमीटर तक इन घाटियों से वर्षा कर देती हैं। अभी तक हमने जो किया उसको एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। ठीक, अभी तक हमने जो किया उसको रिपीट भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा था, अरब सागर से शाखा आ रही थी, अरब सागर शाखा की हम बात कर रहे हैं। इनमें क्या थी, नमी थी, इनमें नमी थी, और जब ये पहुंची आगे तो इनको मिली ऊंची चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ किसकी, अनाईमुडी वगैरह की, और ये उन पर क्या की, अनाईमुडी के साइड में के पश्चिमी तरफ कितनी वर्षा कर दी, 300 सेंटीमीटर तक, 300 सेंटीमीटर तक वर्षा कर दी। और जो इसका पूर्वी भाग था, वो क्या रह गया, वृष्टि छाया प्रदेश रह गया, जहाँ वर्षा नहीं हो पाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक शाखा गई थी, ये ऊंची चोटी की तरफ इसकी एक शाखा गई थी इस अरब सागर की, इसकी एक दूसरी शाखा भी, जो इसकी दूसरी शाखा थी जो ऊंची चोटी से नहीं गई, दूसरी शाखा जो ऊंची चोटी से नहीं गई वो थोड़ी सी कहाँ बढ़ गई, उत्तर की ओर बढ़ गई, और जब उसको कम ऊंचाई की चोटियाँ मिली, तो उनसे क्या हुआ, कम ऊंचाई की चोटियाँ जब इनको मिली तो उस पर चढ़कर वर्षा कर दिया, लेकिन इनकी जो वर्षा हुई वो थोड़ी सी कम हुई, 200 सेंटीमीटर तक हुई। ठीक है, जितनी हाइट पे जाएगा ये शाखा, मतलब अरब सागर की जो पवन जो है जितनी हाइट पे जाएगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, हाइट ज़्यादा वर्षा ज़्यादा। तो यहाँ पे दक्षिण में हमारा सबसे ज़्यादा हाइट था तो वहाँ पे 300 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई, आगे जाकर हाइट कम हो गई तो वर्षा कम हो गई। और यहाँ भी पूर्वी घाट क्या रह गया, हमारा पूर्वी साइड जो रह गया वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाई, लेकिन जो थाल घाट और भोपाल घाट वगैरह हैं, ये जो हैं इनसे कुछ हवाएं निकल गई, इनसे कुछ पवन निकल गई, और ये पवन आगे जाकर क्या की, ये 40 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, ये इनसे जो 40-50 सेंटीमीटर की वर्षा कर देती हैं, और यही वर्षा जो होती है, ये हमने देखा था ना मैंगो शावर वगैरह, यही कॉफ़ी और उसके बाद में आम, इन सब फसलों के लिए उपयोगी हो जाती हैं। ठीक, तो चूँकि ये पवनें कहाँ से निकल रही हैं, इस गैप से निकलती हैं ना, इसलिए इनको विंड गैप भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ तक हमने कर लिया, उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, तो लाइक भी मार दीजिएगा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होते हैं कि क्लास में कुछ बहुत ही कमज़ोर हैं, बैक बेंचर तो नहीं कहेंगे, बैक बेंचर वाले बहुत तेज़ होते हैं, बस वो मज़े लेते हैं कुछ कि हम जब टाइम आएगा तब करेंगे। तो कुछ होते हैं जो एकदम से मौज मस्ती में रहते हैं कि भैया चलो हमको न टफ़ करना है न एवरेज करना है, हमको केवल होना है पास, हमको क्या होना है, केवल पास। और वो पेपर में देखते हैं 1 2 3 4 और
उतने क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ इसमें से ये कर लें, इसमें से ये कर लें, इसमें से ये कर लें, हम हो जाएंगे पास। 33% हमारा आ जाएगा। 30-50 का पेपर है तो जितने भी पासिंग मार्क होंगे हमारे आ जाएंगे। चलिए, तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं तो इनका भी तो ख्याल रखना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये वाले क्या करते हैं, समझिए कि ये वाले भी चलते रहते हैं। ये क्या है, ये ऐसे ही यहाँ से सटे हुए चलते रहते हैं। इस समय फेरोल का नियम हम कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, ये सटे सटे चलते रहते हैं पश्चिमी घाट से और उत्तर की ओर बढ़ते रहते हैं। पश्चिमी घाट से सटे हुए उत्तर की ओर चलते रहते हैं। फेरोल का नियम हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। और जब आगे पहुँचते हैं तो यहीं पे इनको मिल जाती हैं यहाँ पे नर्मदा और तापी की घाटियाँ। नर्मदा और तापी की घाटियाँ मिल जाती हैं। बस इनको भी मौका मिल गया पास होने का, इनको भी मौका मिल गया पास होने का। तो ये क्या करते हैं, जब ये इनको जैसे ही मिलता है तो यहाँ पे ये घूम जाती हैं, इधर ये घूम जाती हैं और तापी के मुहाने से, तापी नर्मदा के मुहानों से नदी ले लेती हैं। पहले तापी इनको मिली तो तापी से मुहाने से क्या ली, मुहाने से नमी ली और आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ी नमी कम हो जाती है, तो उसको नमी वहाँ से कवर अप कर लिया इन्होंने वहाँ से। ठीक है, और जैसे ये मुहाने के लगे आगे घूमती हैं तो इनको मिलता है बैतुल का पठार। इनको मिलता है बैतुल का पठार। और क्या मिलता है, महादेव की पहाड़ियाँ मिलती हैं। महादेव की पहाड़ियाँ मिलती हैं, हमने सारी बातें की हैं, इसीलिए सीक्वेंस में चैप्टर रहते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मिलती हैं, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, यहाँ तक पहुँचती हैं और इन पहाड़ियों के सहारे लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे भी वर्षा हो गया और ये पास भी हो गए। अब कैसे करते हैं, जैसे ये हमारी ताप्ती की नदी जो है, तापी नदी जो है, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उसके उत्तर में हमने क्या देखा था, सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो होता क्या है कि पवनों की जो दिशा है वो तो उत्तर जाने की है, वो उत्तर जाने की ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो इस पहाड़ी के भी, ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वो इसके सहारे रगड़ लेते हुए चलती है और इसके ही सहारे में चलते हुए इसके उत्तर में ज़्यादा वर्षा करेगी, दक्षिण में नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो दिशा है पवन की वो उत्तर की तरफ ही ऊपर जाने की ही है, टेंडेंसी उसकी ऊपर जाने की है, तो इसीलिए उत्तर की ओर ज़्यादा वर्षा करती है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के सहारे रगड़ के ज़्यादा ये वर्षा कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्षा करती है। ठीक है, चलिए ताप्ती की कहानी भी हो गई। उसके बाद एक शाखा इसकी नर्मदा की तरफ भी जाती है, इसकी एक शाखा नर्मदा से भी नमी लेकर आगे बढ़ती है और नर्मदा से नमी लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा ये भी करती है। और कहाँ करती है, अमरकंटक तक पहुँचती है, अमरकंटक तक पहुँचती है। ठीक है, तो अमरकंटक तक में नर्मदा से जाके ये भी वर्षा कर आती है और अमरकंटक के बाद पड़ता है मिर्ज़ापुर, लेकिन वहाँ पर ये वर्षा नहीं करती। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पर यह वर्षा नहीं करती है। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये अरब सागर वाली जो शाखा आ रही है वो मिर्ज़ापुर में वर्षा नहीं कर रही, अमरकंटक की पहाड़ियों तक ही वर्षा कर रही है। ठीक है, और यहाँ भी क्या वही है कि दक्षिण में, इसमें भी क्या है, जो विंध्याचल है, जो विंध्याचल है उसके दक्षिण में वर्षा करेगी। वही टेंडेंसी उसका है, क्या टेंडेंसी इसकी भी वही है कि उत्तर की ओर जाने की, इसलिए यह भी विंध्याचल के दक्षिण में ज़्यादा वर्षा करती है। ठीक है, आप लोकेशन एक बार देख लीजिएगा मैप में किस तरीके से है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि विंध्याचल कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है, और इस तरीके से, जिससे बहुत ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, फिर से उसके बाद में देखते हैं हम। अभी जैसे हमने बात की, एक शाखा क्या हुई, घाटियों से निकलने के बाद जो हमारे घाटियाँ थी, विंड गैप थी, उसके बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ती चली गई और उनको क्या मिली, ताप्ती नदी की, या नदी से मुहाने से नमी लेकर ये क्या की, सतपुड़ा वगैरह की तरफ वर्षा की। कितना वर्षा की, 150 सेंटीमीटर। फिर नर्मदा से, फिर
नर्मदा से अमरकंटक तक गई, अमरकंटक तक गई, और वहाँ पे भी कितना वर्षा किया, 150 सेंटीमीटर तक उधर भी वर्षा कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें फर्दर, चलिए यहाँ तक तो चल रहा था कहानी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चल रहा था। तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि नर्मदा तापी के बाद में माही नदी भी तो है, माही नदी भी तो है ना वहीं पे, याद है। और माही नदी जो है उससे भी क्या होता है, उसकी एक शाखा माही नदी से भी थोड़ा सा नमी लेके निकलती है, जिसको जहाँ से पवन को मौका मिल रहा है वहाँ से नमी लेके आगे चले जा रही, बस पास होना है किसी तरह। तो यहाँ से ये नमी लेकर पहुँचती है चंबल तक। ठीक है, वहाँ से ये चंबल तक पहुँचती है धीरे धीरे, और उसके बाद बिल्कुल ड्राई हो जाती है, नमी उमी सब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो एक शाखा यहाँ से आ रही थी, यहाँ तक में कहाँ पे वर्षा कर गई, अन्नाईमुडी पे वर्षा कर गई, फिर कुछ इधर से चले जो इधर वर्षा कर गए। ठीक, और कुछ क्या हुए, पार कर गए और 40-50 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर गए, और उसके बाद में जो वर्षा कर दे रहा है उसकी नमी हो जा रही है ख़त्म, उसकी नमी हो जा रही है ख़त्म। और जब उनकी नमी ख़त्म हो जा रही तो वहीं पे रुक के इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमको कहीं से कुछ और नमी वमी मिल जाए, फिर हमारा काम हो जाए। तो इस तरीके से जहाँ पे ये इंतज़ार करते रहते हैं ना, पूरा चंबल से लेके इधर तक, उसको बोलते हैं इंतज़ार रेखा। क्या बोलते हैं, इंतज़ार रेखा, वेट लाइन। कि मतलब जब ये वर्षा करने के बाद जब इनकी नमी वमी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है तो और फर्दर में क्या करने हैं, ये इंतज़ार करती हैं। और किसकी इंतज़ार करती हैं, इनकी एक फ्रेंड जो है वो इधर भी तो चली गई थी ना, ये एक इधर आई थी और एक इधर चली गई थी। तो वही एक सोचती हैं कि चलो भैया हमारी फ्रेंड जब आएगी तब हमको शायद कुछ हमारा भी कल्याण कर दे, इसीलिए ये उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। इसीलिए इनको वेट लाइन या इंतज़ार रेखा जो भी कहना चाहिए वो कह ले। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, अभी यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप गुजरात पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, गुजरात में, कहाँ पहुँच गए, गुजरात पहुँच गए। तो गुजरात में क्या है, गिर और गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, जो किसका एक्सटेंशन है, विंध्याचल का एक्सटेंशन है, जो विंध्याचल का एक्सटेंशन है। ठीक है, और विंध्याचल का एक्सटेंशन होने के कारण इनकी जो दिशा है कहाँ से कहाँ तक है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम इनकी दिशा है। तो क्या हुआ कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, अरेबियन वाली शाखा जब आ रही थी तो इनसे भी टकराएगी, इनसे भी टकराएगी। तो इनसे टकरा कर वो क्या करती है कि इनके दक्षिण में 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती है, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा कर देती है। तो गुजरात में भी हो गई वर्षा। ठीक है, और उसके बाद में वर्षा करने के बाद फिर से ये बढ़ जाती हैं आगे। जब ये आगे बढ़ती हैं तो वहाँ पे इनको मिलते हैं सुरेंद्र भैया। कौन मिलता है, सुरेंद्र भैया। और ये सुरेंद्र भैया कौन है, सुरेंद्र नगर जिला। ठीक है, और जब ये सुरेंद्र नगर जिला तक पहुँचते हैं, जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनके पास बारिश करने के लिए कुछ नहीं बचा रहता है। ठीक है, और ये ज़िला भारत के सबसे जो कह सकते हैं कि सूखाग्रस्त एरियो में से एक है, वृष्टि छाया प्रदेश है। जो भारत के मुख्य 6 प्रदेश माने जाते हैं सूखे वाले, उनमें से एक ये भी है, एक वो मिर्ज़ापुर भी है, एक ये भी है। ठीक है, तो अगर जैसे इसी तरीके से ये चलती हैं हवाएं, उसके बाद में ये क्या चलती रहती हैं हवाएं। ठीक है, और गिरनार की पहाड़ियाँ वगैरह सब हो जाता है, इनको मिल जाती हैं फर्दर, क्या मिलता है इनको, कच्छ का रण मिलता है, कच्छ का रण मिलता है। ठीक है, कच्छ का रण मिलता है, और यहाँ पर सूर्य रहता है, सूर्य की किरणें आती रहती हैं और इवेपरेशन होता रहता है, इवेपरेशन होता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पवनों को थोड़ी बहुत नमी मिल जाती है, पवनों को नमी मिल जाती है। तो जो पवनें सूख गई थी, वर्षा नहीं कर पाती थी, अब उनको जैसे नमी मिलती है तब वो बारिश करने के लिए फड़फड़ाने लगती हैं। बारिश करने के लिए मैप का ध्यान रखिएगा, सब थोड़ा सा हम बना भी देते हैं जिससे आइडिया रहे, एक आइडिया रहे। एक यहाँ हो गया,
यहाँ पे अरसे वर्षा करते चल रही, जो जहाँ मिल रहा है कुछ आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे जब पहुँच रही हैं, इनको फिर नमी वमी लेके इस तरीके से जिसको जहाँ से मौका मिल रहा है ख़त्म हो गई, फिर थोड़ा सा नमी मिला, फिर उसके बाद में वर्षा करने की टेंडेंसी आ गई, और उसके बाद में इनको क्या मिल जाती है, अरावली की श्रेणियाँ भी मिल जाती हैं। जब यहाँ से इनको फर्दर पवनों को क्या मिल गई, नमी मिल गई, और नमी लेके जब ये आगे बढ़ती हैं तो राजस्थान में यहाँ पे कच्छ, यहाँ पे अरावली है ना, ऐसे यहाँ पे अरावली है, तो अरावली की एक चोटी है गुरु शिखर, जो है सबसे ऊंची, गुरु शिखर जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो अरावली के है दक्षिण में, ठीक है। तो वो क्या है, इससे तो हवाएं टकरा जाती हैं, इससे हवाएं टकरा जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 150 सेंट, बहुत ज़्यादा नमी तो रहती नहीं है, कच्छ के रन से मिल गया होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नमी रहती है, तो 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर कर देती हैं, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पे जितना था इनके पास उतना इन्होंने कर दिया वर्षा, ठीक। तो अब उसके बाद में यहाँ पर है अरावली ऐसे, और ये हवाएं यहाँ पे टकरा कर थोड़ा बहुत वर्षा कर दी, और उसके बाद में इनके पास नमी भी ख़त्म है। अब ये अरावली के पैरेलल में चलने लगती हैं पवनें, ठीक है, ये अरावली के पैरेलल में पवनें चलने लगती हैं। अब क्या हो रहा है, अरावली का क्षेत्र है, ये अरावली का क्षेत्र है, और मरुस्थल भी बहुत है यहाँ, यहाँ मरुस्थल भी बहुत है, ठीक है। मरुस्थल बहुत है तो जो अर्थ से गर्मी भी बहुत होगी, टेम्परेचर बहुत होगा, तो संवहन रूप में गर्म हवाएं भी उठेंगी, संवहन रूप में गर्म हवाएं भी उठेंगी ना, तो क्या होगा, जो ये पवनें जा रही हैं ये गर्म हवाएं और इनको ऊपर लेके चले जाएंगी, और इनको और गर्म करके इनकी आर्द्रता जो नमी होगी वो और ख़त्म कर देंगी, और ख़त्म कर देंगी। तो उससे क्या रहेगा, उससे क्या होगा, देखिए, जब यहाँ पे हमारा मिला अरावली के पैरेलल में ये जा रही थी, थोड़ी इनके पास नमी वमी तो कुछ बची थी नहीं वैसे, तो क्या हुआ, यहीं पे एक तो ये कंडीशन हो गई कि नमी इनकी ऑलमोस्ट हो गई ख़त्म, और पैरेलल मिल जा रही हैं, पैरेलल जाने की वजह से भी कहीं टकराहट नहीं हो रही, तो वर्षा करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा, यहाँ से नीचे से गरम गरम हवाएं उठी और इनको ऊपर लेके चली गई और इनकी आर्द्रता को कर दी ख़त्म, और जब ये इनकी आर्द्रता हो गई ख़त्म तो बारिश कहाँ से होगी, जब नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तभी तो बारिश होगी, तो वर्षा हो ही नहीं सकती। तो यही कारण है कि राजस्थान में जो एक्चुअल कारण है बारिश ना होने का इनके कारण, तो वो है राजस्थान में एक्चुअल बारिश होने के कारण ये कन्वेक्शनल करंट जो यहाँ से उठती हैं, जो संवहनी धाराएं जो उठती हैं ना, वो एक्चुअल कारण है जिसके कारण राजस्थान में बारिश नहीं होती, ना कि अरावली के यहाँ तो फिर भी वर्षा हो गई, थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि यहाँ पे नमी वमी मिल जाती तो वर्षा कर देती फिर भी कुछ, बट ये जो कन्वेक्शन करंट होती हैं वो इतना ऊपर उठा के इनकी आर्द्रता एकदम से ही समाप्त कर देती हैं, गरम गरम हवाएं उठती हैं और इनकी एक बिल्कुल ह्यूमिडिटी समाप्त कर देती हैं, जिस कारण से ये बारिश कर ही नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहुँच जाती हैं, और ये भी थोड़ा सा फिर आगे जाकर क्या करती हैं, अपना इंतज़ार करना चालू कर देती हैं कि हमारी जो अरब व साखर वाली इधर वाली जो हमारी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो आएगी, तो फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने एक बार जितना किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। अरब सागर शाखा इतनी ही है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट टाइप में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अरब सागर शाखा आई, ठीक है। इसका एक पार्ट गया इधर, अनाईमुडी तक बारिश किया, इधर बारिश किया, कितना किया, 300 सेंटीमीटर किया। इसका दूसरा पार्ट गया इधर, दूसरा पार्ट क्या किया, 200 सेंटीमीटर तक बारिश किया नॉर्थ में और जाके, ठीक है। और इन्हीं में से क्या हुआ, इन्हीं में से कुछ गैप को पार करके ये घाट वगैरह जो थे उनको पार करके क्या 40 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश कर दी है। और उसके बाद में ये सब वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक शाखा और आगे बढ़ी, उसको मिली ताप्ती, वहाँ से वो जाके कहाँ क्या की, सतपुड़ा साइड में बारिश की, ठीक है। फिर इनको मिली नर्मदा, अमरकंटक की बारिश हो गई,
कहाँ कितनी कितनी बारिश हो रही है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इनको मिल गई माही, माही से चले गए कहाँ तक चली गई, चंबल तक। वहाँ पे फिर से वेट हो रहा है, ये सब जगह जा जा के वेट कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर इनको कहाँ पे आगे बढ़े, ये इनको क्या हुआ, गिरनार मिले, गिरनार मिले एक शाखा को। गिरनार पे वर्षा कर दी है इन्होंने, अच्छी वर्षा की वहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक। और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर ये गिरनार के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, क्या मिला, कच्छ का रण मिला, कच्छ का रण मिला। और जब कच्छ का रण मिला तो यहाँ से क्या मिला, नमी मिली। और नमी लेके ये आगे बढ़ गए, आगे में क्या मिला, अरावली का गुरु शिखर मिला, अरावली का गुरु शिखर मिला। और जब अरावली का गुरु शिखर मिला तो यहाँ पर वर्षा कर दी, यहाँ पर वर्षा कर दी। और फर्दर आगे बढ़ गए, फर्दर जब आगे बढ़ गए तो अरावली समानांतर में रहा, अरावली समानांतर में रहा। यहाँ पर वर्षा कर किया, यहाँ वर्षा किया, अरावली समानांतर में पड़ रहा था, वर्षा नहीं। और साथ ही साथ प्लस यहाँ पर संवहनी धाराएं उठी, यहाँ पर संवहनी धाराएं उठी। ये संवहनी धाराएं जो उठी क्या की, आर्द्रता को समाप्त कर दी, आर्द्रता कम कर दी, आर्द्रता कम कर दी। इनसे भी क्या हुआ, वर्षा नहीं, वर्षा नहीं। मेन रीज़न ये होता है, मेन रीज़न संवहनी धाराएं वाला होता है। आर्द्रता कम होने के कारण वर्षा नहीं, जब आर्द्रता ही नहीं होगी तो वर्षा कहाँ से होगी। तो फिर ये सारी क्या कर रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं। एक काल्पनिक रेखा बना लीजिए, वेट कर रही होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंतज़ार रेखा, इंतज़ार रेखा। और इस इंतज़ार रेखा किस में क्या होता है, ये वेट करती हैं किसका, जो ये बंगाल की खाड़ी से शाखाएं आएंगी उनका। जो बंगाल की खाड़ी से इनकी बिछड़ी हुई सहेली थी, जब वो आएगी तो देखेगी कुछ इनका भी उद्धार करेगी, उसी का ये इंतज़ार कर रही होती हैं। और वो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, किस तरीके से इनका उद्धार करती है। और उसमें हिमालय का क्या रोल होता है, उसमें हिमालय का क्या रोल होता है, नॉर्थ ईस्ट का क्या रोल होता है, पूर्वी घाटियों का क्या रोल होता है, वो सारा हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।